हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट क्लास में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन सेकंड स्टडी किया था। हम इस वीडियो में यानी कि सेकंड क्लास में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे लेसन सेकंड। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी का मतलब होता है Feminist theory holds the basis of the division of power in the society in the genderistic. It means हमारी सोसाइटी मेल और फीमेल्स में डिवाइड है। इट मीन्स जो मेल पर्सन है उन्हें पूरी तरह से पावर मिली हुई है, जो फीमेल पर्सन है उन्हें कम पावर मिली हुई है। ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी इज़ विद द मैन एंड दे यूज़ देयर पावर ओवर वुमेन, और मैन अपनी पावर का यूज़ करते हैं वुमेन के अगेंस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन स्टार्टेड मूवमेंट इन यूरोप। इस बेस पे जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वुमेन्स ने अपने राइट्स को लेने के लिए, हु वांटेड टू एंड द मेल डोमिनेशन। वुमेन्स चाहती थी कि मेल जो डोमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस मूवमेंट को ही हम कहते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी में आ जाता है हमारा ये फोर्थ प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑल द पावर इन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स। पूरी सोसाइटी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है, नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनी वन क्लास। किसी भी एक क्लास के हाथों में पावर नहीं होती। इन द लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम कंटिन्यूस बार्गेनिंग बिटवीन दीज ग्रुप कंटिन्यूस ऑन द बेसिस ऑफ पावर। सोसाइटी डजंट हैव एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम in the Indian society which is not based on the exploitation or class struggle but is based on the responsibility which is believed to the powerful means. It means जिस अलग अलग पूरी सोसाइटी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होती है और ये ग्रुप पावर को गेन करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और इसी तरीके से सिस्टम चेंज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मीन्स है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथोरिटी। Authority is such virtue of an individual, organization, rule and order due to which is obeyed and the voluntary followed its instruction. Authority it means हमारे पास जो पावर को यूज़ करने की ऑथोरिटी होती है। इट मीन्स लीगल वे में जो जस्टिफाई होता है तो उसे हम ऑथोरिटी कहते हैं। When we obey the order of a rough and on the basis of the obedience to him his power, but when we stop the crossroads on the indication of traffic. It means अगर हम मान लो कि हम जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स टीचर का कहना मानते हैं तो टीचर के पास पूरी ऑथोरिटी है। स्टूडेंट्स अगर टीचर का कहना नहीं माने तो उन्हें पनिशमेंट दे सकता है। उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि पीपल्स को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाएं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बेसिस क्या है? सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के बेस क्या है कि किस बेस पे ऑथोरिटी यूज़ की जा सकती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस इज़ द ट्रस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट फॉर द रूलर्स। सिंपल सी बात है, ऑथोरिटी का मतलब है बिलीफ। इट मीन्स जो गवर्नेंस है, जब गवर्नेंस चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे पूरी तरह से बिलीव करे। द डिपर द फेथ इज़ द कमांड ऑफ द रूलर के पास पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। ये हमारा आ जाता है ऑथोरिटी का बिलीफ बेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूनिफॉर्मिटी ही ऑथोरिटी का एक बेस है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द थॉट्स एंड द आइडल्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर ऑथोरिटी। Ideal homogeneity and the automatically creates the same obedience status for the political science take the support of the ideology like liberalism and the socialism. It means जो आइडियाज़ हैं उनमें पूरी तरह से यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर अलग अलग लोगों के आइडियाज़ में सिमिलरिटी होगी तो इट मीन्स क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और हम अपनी ऑथोरिटी को ज़्यादा से यूज़ में ले सकते हैं। इट मीन्स जैसे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर डिस्प्यूट हो जाए, सारे मिनिस्टर में एक दूसरे से डिस्प्यूट हो जाए तो अपनी ऑथोरिटी का सही फॉर्म में यूज़ नहीं ले पाएंगे और डिज़ोल्व हो जाएंगे, लोकसभा उन्हें डिज़ोल्व कर देगी।
ऑथोरिटी का नेक्स्ट बेस है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट। इट मीन्स पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। Public interest, public welfare is also an important basis of authority. We do not follow most of the laws of the state under the influence of the penal powers, but we follow them because they promote the interest of the people, such as pay tax to follow traffic rules. सिंपल से है कि कुछ तरीके ऐसे हैं जब हम स्टेट के लॉज को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें पब्लिक अपना बेनिफिट देखती है, उस बेस पे वो स्टेट की पॉलिसीज़ को मान लेती है। जब पब्लिक अपना वेलफेयर नहीं देखती है तो वो स्टेट की पॉलिसी को नहीं मानती है, और जब पब्लिक अपना इंटरेस्ट देखती है किसी में तो वो स्टेट की पॉलिसी को मान लेती है। जैसे मान लो अगर ट्रैफिक रूल्स को पब्लिक नहीं मानेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इट मीन्स पब्लिक अपना इंटरेस्ट देखती है, इसलिए वो ट्रैफिक रूल को मान रही है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर है मैनी टाइम्स प्रेशर एंड द पावर हैव टू बी एक्सरसाइज्ड फॉर द सेक ऑफ ऑथोरिटी. There are some people in every system that have less influence on other basis of authority who understand the language of operation and the pressure. सिंपल सा है, गवर्नमेंट है, 2 पावर्स में डिवाइड है, एक जो पावर है जिसके पास और एक अपोजिशन पावर। तो प्रेशर ग्रुप एक दूसरे पर जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो इट मीन्स क्या है, प्रेशर जो भी ऑथोरिटी का एक बेस है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी। काइंड्स ऑफ ऑथोरिटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। दिस ऑथोरिटी इज बेस्ड इन द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. इट इज़ बिलीव दैट द पर्सन और हेरिटेज दैट इज यूजिंग ऑथोरिटी अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन. ट्रेडिशनल ऑथोरिटी में सिंपल सा है, जो पर्सन ऑथोरिटी का यूज़ करता है उसे ट्रेडिशनल वे में वो ऑथोरिटी मिली हुई होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीगल एंड द रैशनल ऑथोरिटी। कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी में आ जाता है स्टूडेंट्स। कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी में इट मीन्स जो पर्सन है जिसके पास ऑथोरिटी है उसमें किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए, ये है हमारा कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी। दिस ऑथोरिटी इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी। कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी है वो पूरी तरह से बेस होती है पर्सनैलिटी में, क्वालिटीज़ पर्सन के और मिरेकल्स ऑफ ए पर्सन में जादू होना चाहिए, मतलब एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि वो दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट कर सके, अपनी इच्छा को मनवा सके। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनमें कैरिस्मेटिक उनके पास ऑथोरिटी, इट मीन्स उनके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लीगल एंड द रैशनल ऑथोरिटी। लीगल इट मीन्स जो लॉ से रिलेटेड सही है। लीगल एंड रैशनल ऑथोरिटी, रैशनल इट मीन्स क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लेजिटमेसी। लेजिटमेसी सबसे पहले है, द वर्ड लेजिटमेसी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजिटमस एंड विच मीन्स लॉफुल। लेजिटमेसी का मतलब होता है वैधता। इट मीन्स जो हमारे पास ऑथोरिटी है वो लीगल वे में सही है या लीगल वे में रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लेजिटमेसी इन द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में लेजिटमेसी को आगे बढ़ाने वाले, इन द मिडाइवल पीरियड द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन। डिवाइन थ्योरी का मतलब होता है जो स्टेट है, जो रूलर्स है, वो अर्थ पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, ये है डिवाइन थ्योरी। इसमें स्टेट को लेजिटमेसी इट मीन्स पूरी तरह से वैधता मिली हुई है। स्टेट को ये पावर मिली हुई है कि वो अपनी पावर का किसी भी तरीके से लीगल वे में यूज़ कर सकता है। लेजिटमेसी हॉब्स, लॉक और रूसो कंसीडर द बेसिस ऑफ द लेजिटमेसी ऑफ द पीपल एग्रीमेंट। हॉब्स, लॉक और रूसो ने लेजिटमेसी का बेस माना है पीपल्स का एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लेजिटमेसी इज एक्चुअली लिंक द पावर ऑफ द ऑथोरिटी। लेजिटमेसी पूरी तरह से लिंक्ड होती है, इट मीन्स लेजिटमेसी का कनेक्शन होता है पावर और ऑथोरिटी से। एनी रूल कैन कंट्रोल द पीपल, कोई भी रूलर कंट्रोल कर सकता है पीपल्स को पावर के बेस पे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द लीगलिटी ही कैन, लेकिन केवल उसकी पावर, जब रूलर अपनी पावर का यूज़ कर रहा है पीपल्स पे तो रूलर की पावर लीगल वे में सही होनी चाहिए। ड्यू टू दिस
और इस बेस पे जो पीपल्स है वो इजीली रूलर की पावर को मान लेते हैं और कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने क्लास 12th लेसन सेकंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सेकंड क्लास, इट मीन्स सेकंड वीडियो में लेसन सेकंड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन फिनिश किया है। लेसन सेकंड।